हम तलवारों के बेटे, उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के। आपके लिए लाए हुए हैं आज सबसे बेस्ट क्लास पॉलिटिकल पीवाई के ऊपर आधारित। शुरू करते हैं आप जी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब पारित हुआ था? भारत का संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। आंशिक भाग कुछ ही पार्ट, आंशिक भाग ही पार्ट लागू हुआ था स्टेट में। ठीक है, भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया 26 नवंबर को। भारत का संविधान प्रभावी हुआ यानी कि पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। इसी डेट को फर्स्ट अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। मात्र 2 दिन के लिए बनाए गए थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के सदस्य थे 299। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बने थे 11 दिसंबर 1940 को स्थायी सदस्य बने थे संविधान सभा के। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आंशिक भाग लागू किया गया था 26 नवंबर 1949। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। बस वर्तमान में हो गए 450 प्लस, लेकिन आपको 395 याद रखनी मूल संविधान के अनुच्छेद। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी होगी? 12। दोनों याद रखनी है, प्रेजेंट में, मूल संविधान में। ठीक है, उसके बाद जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने? 25। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है, पहले थी 8, दोनों याद रखनी है। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940। पहले ही बता चुका हूँ। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पहले बता चुका हूँ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1940 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1940 को। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये मात्र 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस और एक बात है, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। राष्ट्रगीत प्लस राष्ट्रगान दोनों को ही मान्यता मिली संविधान में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, सर्वप्रथम कब फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ठीक है, मिडनाइट में, मध्यरात्रि को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगीत कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। सर्वप्रथम बात करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गया था? 1896 में गया था, 1896। ठीक है, गाया गया था। इसकी और ये गाया किसने था? राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, यह 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक कौन सी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। 4 लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। जनगण
मन। ये किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब गाया? 1911 में गाया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक में इसके वर्णन है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारत देश का, आपको मालूम होगा। और सबसे लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान मात्र ब्रिटेन देश का है। ठीक है। कौन सी संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा? वो था संशोधन 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान। संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? H.C. मुखर्जी। ठीक है। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर जिले की माहू तहसील में। इंदौर पड़ता है MP। ठीक है, ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहते हैं इसे। और भारतीय संविधान का अभिभावक ही कहा गया है भारत के सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भारत का कहाँ है? भारत का मात्र एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है, वो है दिल्ली। ठीक है। उच्चतम न्यायालय इसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत की संविधान द्वारा। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने कितनी सदस्य संख्या चुनाई थी? 389। ठीक है। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है BN राव वाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। ठीक है। उसके बाद किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं? राज्यपाल। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? ये भी मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ये हमने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कितने क्वोरम? लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए क्वोरम संख्या क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्याओं का 10वां हिस्सा उपलब्ध होना चाहिए। जितनी सदन में सदस्य है ना, उसका 10वां हिस्सा 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6। ठीक है। शुरुआत में 7 थे, पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हो गए। 7वां कौन सा हटाए? अनुच्छेद 19 से हटाए, अनुच्छेद हटाए, ये था संपत्ति का अधिकार। अब ये हटा गया। भाग 12 भाग में 300 काम में ये बना गया कानूनी अधिकार बना दिया इसे। ठीक है। ये बना कानूनी अधिकार। इसके बारे में जानते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया। सबसे पहले तो ये देते मौलिक अधिकार किस भाग में दिए? संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। ठीक है। समानता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के मध्य। शोषण का अधिकार है 23 से 24 के मध्य। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के मध्य। ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है 29 से 30 के मध्य। अनुच्छेद 31 हटा दिया गया है, वो भी कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम पूछा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये पॉइंट क्लियर हो गए। मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35 के मध्य ये 6 अनुच्छेदों के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद में पहले थे 7 अनुच्छेद, वर्तमान में कितने हो गए? 6। 7 में एक अनुच्छेद कौन सा हटा है? एक मौलिक अधिकार कौन सा हटा है? अनुच्छेद 19 का हटा है, संपत्ति के अधिकार। अब क्या बन गया? वो कानूनी अधिकार। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा मौलिक अधिकार से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य सरकार में, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल राज्य में। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 4 में। ठीक है, 51A। ठीक है, शामिल किया गया 4 का ये का भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद भाग 4 का में। ठीक है, संविधान के भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक। संविधान के भाग 4 में होगा नीति निर्देशक। संविधान के भाग 4 में होगा 4 काम हो गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसे 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया था। हाँ, दल बदल कानून को 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया था। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग की नींव निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, यही मोस्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21, 20 और अनुच्छेद 21 कभी समाप्त नहीं होते। मौलिक अधिकार एकमात्र मौलिक अधिकार है, ये कभी समाप्त नहीं होते। इनमें जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार है, ये कभी समाप्त नहीं, आपातकाल में भी कभी समाप्त नहीं होंगे। ये एकमात्र 2 अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 ये दोनों अनुच्छेद कभी भी इमरजेंसी में भी नहीं हटाया जा सकते। ये मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। संसद के बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संसद को संबोधित करता है राष्ट्रपति, बुलाता है संसद सत्र को भी राष्ट्रपति बुलाता है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने को हो सकता है? 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, शीत सत्र, दोनों ध्यान रखना तीनों। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, वो रिट होती है 5 तरह की। रिट की संख्या कितनी है? 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, 4 रिट, अन्य 4 रिट है जैसे कि परमादेश, उत्प्रेषण। ठीक है, 5 रिट, इस तरह 5 रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ये आपको मालूम है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया? यानी संघवाद शब्द भारतीय संविधान में संघवाद शब्द किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है? अनुच्छेद 51। विदेश नीति भी अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61वें संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट है। 61वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई? 73वां संशोधन 1993। ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना कब हुआ था।
पंचायती राज्य की शुरुआत हुई सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर से, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत। 360 के तहत है वित्तीय आपात, जो अभी तक नहीं लगा, इसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। कभी ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि वित्तीय आपात लगाया जाए। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान का उल्लेख किया? अनुच्छेद 74 में, 74 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 1235 भाग 3। ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए अनुच्छेद 1235 के मध्य। लोकसभा द्वारा विचार हेतु भेजी गई धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित कर सकती है? 14 दिनों तक। यदि कोई भी बिल लोकसभा द्वारा राज्यसभा को भेजा गया तो अधिकतम 14 दिन तक ही उस बिल को रोक सकती है, उसके अलावा वो राज्यसभा के अधिकार से बाहर हो जाता है। ठीक है। दिए गए संशोधन में से कौन, दिए गए, कहाँ पे पेन कहाँ गया? दिए गए संशोधन में से लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी 31वें संशोधन के द्वारा। ये भी मोस्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान में टीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए हुए हैं, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। किस देश से उधार ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के लिए अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। मौलिक अधिकारों को संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों संरक्षक हैं संविधान के अनुसार। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। ये भी मोस्ट अधिकांश से पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान को लेकर? अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायत शामिल है? अनुसूचित 11 में। भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिकतम अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं पॉकेट वीटो का उपयोग करके। भारत का राष्ट्रपति पॉकेट वीटो, भारत के राष्ट्रपति 3 तरह की वीटो प्राप्त होती हैं, उनमें से अगर पॉकेट वीटो यूज करके भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास में रख सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में सरकार से संबंधित है? भाग 6। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। इसके लिए हम 1 मिनट में कुछ करता हूँ, कलर चेंज कर लेता पेन का। ये भारत के राष्ट्रपति संबंधित ट्रिक है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से लेके 62 तक। यानी कि ट्रिक दी हुई है मैंने। ट्रिक है पप्पे पत्ते में क्यू के लिए कोई खाली जगह है। पप्पे पत्ते में क्यू के लिए ये ट्रिक आगे में समझाइए। ठीक है। आगे में समझाइए। ये देखिए ट्रिक है पप्पे, ठीक है, पत्ते में क्यू के लिए कोई खाली जगह, यहाँ पे आई खाली जगह, याद होगा। ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ मैं। पत्ते में क्यू के लिए कोई खाली जगह
नहीं है। पप्पे पत्ते में क्यू के लिए कोई खाली जगह नहीं है। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में पी यानी प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा भारत के, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। पी यानी पावर यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 53। उसके बाद ई यानी इलेक्शन निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। उसके बाद पी यानी प्रोसेस यानी प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। उसके बाद दिया गया टी यानी टाइम पीरियड यानी कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना 5 साल यानी शपथ ग्रहण से कार्यकाल देगा, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष पूरे तब ईमान री इलेक्शन है, पुनर्निर्वाचन, ठीक है। क्यू माने क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। एक मिनट पेन है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं, और सी माने यहाँ एक मात्र सी है, यहाँ ज़्यादा नहीं, सी माने कंडीशन यानी शर्त, राष्ट्रपति के पद से शर्त संबंध कौन सी है। वो माने औत यानी शपथ, ये आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। ये माने इम्पीचमेंट है महाभियोग, राष्ट्रपति अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग भी लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 62 पद का खाली होना, राष्ट्रपति पद का खाली होना, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का खाली होता है, अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, उस कंडीशन में क्या करना है इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 62 में। देखो, पप्पे पत्ते पी 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 ई पप्पे, पत्ते पी टी पत्ते में का कोई यूज नहीं है, में का कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्यू के लिए क्यू यहाँ का के लिए इसका कोई यूज नहीं है, कोई है, ठीक है। क्यू के लिए कोई सी यहाँ का, ओ यहाँ का, ओ आई यहाँ गया, आई खाली जगह यहाँ गया, खाली जगह यहाँ लिख दी, खाली जगह, ठीक है। तो पी यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, पी यानी पावर भारत का शक्ति, राष्ट्रपति शक्ति, ई माने इलेक्शन भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन, पी यानी राष्ट्रपति की प्रोसेस प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, टी माने राष्ट्रपति का कार्यकाल, ई माने राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, क्यू माने क्वालिफिकेशन, अनुच्छेद 58 में क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 59 में कंडीशन राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्त क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, इस तरह की शर्तें। अनुच्छेद 60 में ओ माने औथ यानी शपथ, राष्ट्रपति संबंधी शपथ। अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट, आई माने इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 62 यानी खाली जगह, लास्ट वाले खाली जगह, खाली जगह इसमें आएगा राष्ट्रपति पद खाली, ठीक है। आगे देखते हैं, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो वीडियो बैक कर लें, दोबारा देख लें, ठीक है। आगे भारतीय संविधान के 22 भाग, इसमें दिया गया भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में। इसमें मैं बताता हूँ कुछ मोस्ट हैं, उनको याद रख लेना, सारे याद नहीं करने। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, वर्तमान में। उसके बारे में आपको संविधान के 22 भाग याद नहीं करने, कुछ ही भाग याद करने जिनके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे संविधान का भाग 1 ये याद करना, ये मोस्ट है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद कौन सा 1 से 4 तक अनुच्छेद है, संघ व राज्य से संबंधित है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, यही मोस्ट है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इनको, ठीक है, मौलिक अधिकार। उसके बाद संविधान का भाग 4 ही मोस्ट है, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। 4 का यही मोस्ट है, 51 का मिशन मूल कर्तव्य। संविधान का भाग 52 संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, ये भी मोस्ट है। संविधान का भाग 6 152 से 237 तक, ये भी मोस्ट है। उसके बाद इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 99 से 99 ये भी मोस्ट है।
संविधान भाग 15, 324, 329 तो निर्वाचन, ये मोस्ट है, ठीक है। ये मोस्ट संविधान भाग 9 का नगर पालिका, ठीक है। इसके पीछे एक और होगा शायद, ये नहीं, ठीक है चलो। उसके बाद ये भी नहीं है, इनमें ये, उसके बाद 352, ये बहुत मोस्ट है। संविधान का भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित है राष्ट्रपति, ये बहुत मोस्ट है। उसके बाद अनुच्छेद 20 भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन, ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी याद करना होगा। बस ये मोस्ट जो मैंने भागों पर टिक लगाया ना, वो भाग याद कर लें, वही भाग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पुश करना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे आगे न्यूज़ नोटिफिकेशन को मिलते हैं वीडियो के।